आज हम लोग बात करने वाले कि बिहार का एजुकेशन पॉलिसी कैसे होना चाहिए और यह कैसे जो है एक रोज़गार को क्रिएट कर सकता है। इसमें रोज़गार को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारा जो है एजुकेशन पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जैसे नर्सरी टू क्लास 1 होता है, इसमें हम लोग बेसिक और प्ले लर्निंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसको जैसे खेल खेल के माध्यम से इसको कैसे सिखाया जाना चाहिए बच्चों को, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा क्लास 1 से लेकर के 8 तक की जो कक्षा होगी उसमें हम लोग सबसे पहले इंग्लिश, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है बच्चों के लिए, या फिर कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट रहता है कि इंग्लिश आपको आती है या फिर नहीं आती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है। और कहीं कहीं पे उसके साथ में हम लोग जैसे कि कोडिंग और मार्केटिंग, ये कुछ स्किल्स होते हैं, इसका जो है बेसिक भी इसमें सब्जेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए। सब्जेक्ट में जो है इस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद क्लास 8 से हो गया। क्लास 8 में इसके साथ जो है एजुकेशन होना चाहिए। उसके साथ जो है जो लर्निंग, अगर मान लीजिए कुछ सिखा रहे हैं तो उसको जो है कुछ चीज़ों का सिखाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि टॉय बच्चे बनाना सिखा रहे हैं, तो टॉयज बनाना सिखा रहे हैं, उसको पहले कैसे कैसे बनाना है, क्या करना है, उसको एक कंपनी के माध्यम से उसको लाना चाहिए। कि अगर कोई मान लीजिए आजकल का जो कंपनी है उसको जो है स्कूल स्तर पर लाना चाहिए। अब वो स्कूल स्तर पर लाएगा तो उसको जो है उस चीज़ को 1 से 1.5 घंटा का उसका क्लास होगा। पता कि जैसे कि उसका एजुकेशन भी हो रहा है, मान लीजिए कि 6 आवर का उसका एजुकेशन होना चाहिए, और या फिर 5 आवर का एजुकेशन होना चाहिए, साथ में 1 से 1.5 घंटा का उसका जो है स्किल पे वर्क होना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे कि चाइना जैसे कंट्री में इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब उसके बाद मान लीजिए कि क्लास 8 के बाद अब जा रहा है, क्लास 8 के बाद जा रहा है तो उसको 2 घंटे का वर्क होना चाहिए। जैसे कि जो मान लीजिए सीखा है, जैसे कि टॉयज बनाना हो गया या फिर कोई भी चीज़ों का सीखा है, तो उसके साथ उसको वहाँ पर रोज़गार मिलना चाहिए। वो ये 2 घंटा उसको रोज़गार होना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ सीख रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, तो उसको जो है उसके हिसाब से उसको इनकम भी होना चाहिए। जो इनकम जो है उसके खाते में डायरेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। उससे वह जो है अपना किसी मतलब कि जैसे कि अपने माता पिता पे या फिर किसी चीज़ पर बोझ नहीं होगा। और ये जो है मान लीजिए कि 2 आवर का वर्क है, तो उसमें जो है कि ये होना कैसे चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल स्थापित किया, तो उसमें जो है साथ में कोई एक कंपनी आएगी, उसको जो मान लीजिए कि जो स्किल सीखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वर्क दिया जाएगा, और वो जो है 2 घंटा का वर्क करेगा। मान लीजिए बच्चा को तो इतना तो बेसिक नॉलेज हो ही जाता है कि उसको कैसे कैसे सिखा रहा है। आप मान लीजिए कोई भी चीज़ का काम करते हैं तो उतना तो आपको तो पता ही हो जाता है कि कैसे कैसे वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। मान लीजिए 2 घंटा का ही काम करेगा, ज़्यादा देर का उसको काम नहीं रख रहा है, 2 घंटा का काम रखना है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा भी दे देना चाहिए, ताकि वह जो अपने माता पिता पे, गार्जियन पे बोझ नहीं बन सके। साथ में उसका, क्योंकि इधर में तो आपका क्लास भी चल रहा है, इधर आपको सारा चीज़ का नॉलेज भी हो रहा है, और उसके साथ वो अपने स्किल दे रहा है, तो वहाँ पे इसको इनकम भी आ रहा है। यही इनकम जो है आगे चल करके मान लीजिए वो क्लास 10 से ऊपर गया, तो वो तो अपना अति नहीं चल, मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, कोई जॉब नहीं मिला उसको, तो वो तो अपना स्किल सीखा रहेगा, इससे वर्क किया रहेगा, तो उसको तो स्किल भी आ रहा है, उसका पैसा भी बन रहा है। तो यहाँ पे उस जो है इस तरह उसका जो है बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, साथ में उसको एजुकेशन मिलेगा। क्योंकि एजुकेशन मिलेगा तो हमारा देश विकसित होगा। देश कैसे विकसित होता है, तो उसको समाज के स्तर पर विकसित होता है। अगर सबसे बड़ा चीज़ हमारा आजकल एजुकेशन ही बन जाता है, इसलिए एजुकेशन के साथ साथ उसको स्किल पे वर्क देना चाहिए। यह कब से शुरू होगा, तो ये प्राइमरी सेक्टर से शुरू हो सकता है। प्राइमरी एजुकेशन ही सबसे बड़ा एजुकेशन होगा। तो प्राइमरी स्कूल से उसके बाद जो क्लास 8 से जो है इसको लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम लोग जो है अपने एजुकेशन के साथ साथ बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो भी युवा बेरोजगार है, क्योंकि ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन के बाद उसको जो है रोज़गार मिलता नहीं है, तो आजकल लोग क्या करता है, आत्महत्या का शिकार बन रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ का शिकार बन रहा है। अगर वहाँ पे इसको स्किल सिखा रहा था, कुछ रोज़गार मिलता, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। मान लीजिए जैसे कि खिलौना बनाना है, या फिर कोई भी बढ़ाई का काम हो गया, कॉपी हो गया, कोई भी चीज़ का काम हो गया, सीख रहा है तभी तो बनेगा ना। आजकल किस चीज़ का डिमांड, स्किल का डिमांड है, ये चीज़ होना चाहिए। चलिए अगले दिन कुछ और भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।